शुक्रिया सर। और एक बार फिर से इस मंच के माध्यम से हम आप सभी को भरोसा दिलाते हैं कि सिर्फ खबरों की ही नहीं, जब भी सामाजिक सरोकार निभाने की भी बात आएगी तो ज़ी राजस्थान सबसे पहले सबसे आगे आपको नजर आएगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने में एक टीम का होना बहुत ज़रूरी होता है। टीम यानी कि हमारे स्पॉन्सर्स। सो आई वुड लाइक टू अनाउंस द नेम ऑफ द स्पॉन्सर्स। ज़ी राजस्थान उद्यमी सम्मान 2021 पावर्ड बाय जय बालाजी स्टोन बयाना। एसोसिएट स्पॉन्सर मुरारी लाल सिंगल, कटोरी फ्रेश, आदर्श शिक्षा समिति, एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, ऋषि गालव कॉन्वेंट स्कूल, नगर पालिका बाड़ी, नगर परिषद धौलपुर एंड वेन्यू पार्टनर सिंघारा पैलेस, सेपऊ रोड धौलपुर। ये वो सहयोगी जिनके सहयोग से आज इस कार्यक्रम का हम आयोजन कर रहे हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जिसके लिए आप और हम यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि उद्यमियों और समाज सेवियों को सम्मानित करने के सिलसिले में सबसे पहले जागृति समिति एवं पीताम्बरा भक्त मंडल, कैसे इनका योगदान समाज के लिए रहा, इसकी एक झलक देखते हैं। और फिर मैं दयाकांत सक्सेना जिससे आग्रह करूंगी वो मंच पर पधारें। जागृति समिति एवं पीताम्बरा भक्त मंडल। जागृति समिति और पीताम्बरा भक्त मंडल ने पूरे लॉकडाउन के दौरान सेवा भाव से काम किया। चाहे घर घर खाना बांटने की बात हो या फिर बिस्किट, नमकीन, पोहा, खाने की किट बांटने की बात हो, कोरोना काल में इन संस्थाओं ने महिलाओं को सैनिटरी पैड और बच्चों के लिए किताबें, पेन, पेंसिल भी बांटे। जागृति समिति एवं पीताम्बरा भक्त मंडल के सभी सदस्यों ने तन मन धन से लॉकडाउन में अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात मेहनत करके लोगों की सेवा की। आपकी इसी सेवा भावना को देखते हुए ज़ी राजस्थान उद्यमी सम्मान से आपको सम्मानित कर रहा है। दयाकांत सक्सेना जी से मैं आग्रह करूंगी। दयाकांत सक्सेना जी प्लीज़ आप मंच पर पधारिए। जोरदार तालियां इनके लिए, जो योगदान इनका समाज के प्रति रहा। वो दौर जब सबसे ज़्यादा रोटी का संकट हमने सभी ने देखा और इनकी ओर से सुनिश्चित किया गया कि इनके ज़िले में कोई भी भूखा ना सोए। घर घर जाकर खाना बांटने की बात हो या फिर बिस्किट, नमकीन, पोहा, इस तरीके की चीज़ें लोगों तक पहुंचाने की बात हो, इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी समाज के प्रति सुनिश्चित की। बच्चों को भी किताबें, पेन बांटते हुए, वितरित करते हुए ये नज़र आए। और जो समाज के लिए भागीदारी इनकी रही, इनके इसी सेवा भाव को देखते हुए, इनके इसी योगदान को देखते हुए ज़ी राजस्थान आज इन्हें सम्मानित कर रहा है। और ऐसे हर उस चेहरे को सम्मानित कर ज़ी राजस्थान आज खुद भी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जब कोरोना का संकट हम सभी ने देखा, बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जो सामने आए, लेकिन धौलपुर की अगर बात की जाए तो जैन समाज ने अपना विशेष योगदान निभाया। कैसा इनका योगदान रहा, कैसे इन्होंने हर व्यक्ति तक मदद पहुंच सके ये सुनिश्चित किया, इसकी एक झलक देखते हैं। और फिर मैं धनेश जैन जी से आग्रह करूंगी वो मंच पर पधारें। जैन समाज। कोरोना काल में जैन समाज जरूरतमंदों के लिए आशा की एक नई किरण बनकर सामने आया। जैन समाज द्वारा भूखे लोगों के लिए रसोई संचालित की गई। अपने घरों की तरफ जा रहे राहगीरों के लिए भी जैन समाज की तरफ से रोज खाने के पैकेट बांटे गए। समाज की महिलाओं ने कोरोना से बचाव के लिए मास्क बनाकर पूरे शहर में बांटे। धौलपुर शहर में जैन समाज ने जो योगदान दिया वो वास्तव में सराहनीय था। आपकी इसी सेवा भावना को देखते हुए ज़ी राजस्थान आज आपको उद्यमी सम्मान से सम्मानित कर रहा है। धनेश जैन जी से मैं आग्रह करूंगी, सर प्लीज आप मंच पर पधारिए। धनेश जैन जी के लिए जोरदार तालियां। सिर्फ धनेश जैन जी ही नहीं, पूरे जैन समाज ने अपना योगदान इस वैश्विक महामारी के दौर में सुनिश्चित किया। इनकी ओर से ये सुनिश्चित किया गया कि किसी भी व्यक्ति को उनके समाज में परेशानी ना हो। जैन समाज द्वारा भूखे लोगों के लिए रसोई भी संचालित करवाई गई। अपने घरों की तरफ जो राहगीर जा रहे थे उनके लिए भी रोज़ खाने के पैकेट इनकी ओर से मुहैया करवाए जाते थे, वितरित करवाए जाते थे। और जो इनका सेवा भाव इस संकट की घड़ी में, इस संकट के समय में देखने को मिला, इसी सेवा भाव को देखते हुए ज़ी राजस्थान आज इन्हें सम्मानित कर रहा है। और एक और चेहरा यानी कि मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने समाज के प्रति निभाई। ये सुनिश्चित किया कि समाज का कोई भी ऐसा तबका ना हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो इस वैश्विक महामारी के दौर में पिछड़ जाए। कैसा इनका योगदान रहा उसकी एक झलक देखते हैं। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी।
मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने कोरोना काल में बढ़ चढ़कर लोगों की मदद की। सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जगहों पर सामाजिक रसोई चलाई। साथ ही विकलांग, बेसहारा और पशु पक्षियों की हर संभव मदद करने का बीड़ा उठाया। कोरोना काल में मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने कंधे से कंधा मिलाकर जन सेवा की। आपकी इसी सेवा भावना को देखते हुए जी राजस्थान आपको उद्यमी सम्मान से सम्मानित कर रहा है। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी से मोहम्मद जाकिर हुसैन जी से मैं आग्रह करूंगी, प्लीज सर आप मंच पर पधारिए। जोरदार तालियां मोहम्मद जाकिर हुसैन जी के लिए। इनकी ओर से भी समाज के हर तबके तक मदद उस दौर में भी पहुंचाई गई और सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, पशु पक्षियों यानी कि बेजुबान जानवरों के लिए भी इन्होंने उस वक्त ये सुनिश्चित किया कि जानवरों को भी उस दौर में किसी तरीके की परेशानी न हो। और इनके इसी सेवा भाव को देखते हुए, मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के इसी सेवा भाव को देखते हुए जी राजस्थान आज इन्हें सम्मानित कर रहा है। अग्रवाल समाज धौलपुर ने भी 3 महीने लगातार असहाय लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कराई और कैसा इनका योगदान समाज के प्रति उस दौर में रहा, इसकी एक झलक देख लेते हैं। अग्रवाल समाज धौलपुर। कोरोना काल में अग्रवाल समाज ने मानवीय धर्म निभाते हुए 3 महीने लगातार असहाय लोगों के भोजन की व्यवस्था की। अग्रवाल समाज ने प्रवासी श्रमिकों को भोजन के पैकेट उपलब्ध करवाए। छोटे बच्चों के लिए खाने के साथ दूध भी उपलब्ध करवाया ताकि कोई भी श्रमिक धौलपुर जिले से भूखा प्यासा न जाए। अग्रवाल समाज ने इंसान के साथ साथ मवेशियों का भी पूरा ख्याल रखा। आपकी इसी सेवा भावना को देखते हुए जी राजस्थान आज आपको उद्यमी सम्मान से सम्मानित कर रहा है। अग्रवाल समाज धौलपुर से गिरीश गर्ग जी से मैं आग्रह करूंगी, सर प्लीज आप मंच पर पधारिए। हम सभी ने देखा कैसा इनका योगदान समाज के प्रति रहा और सिर्फ इंसानों के प्रति नहीं, बेजुबान जानवरों के प्रति भी इन्होंने उस वक्त सेवा भाव दिखाया। इनकी ओर से सुनिश्चित किया गया कि इनका जिला किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति में पिछड़े ना। और अग्रवाल समाज धौलपुर के इसी योगदान के लिए जो जनसेवा इन्होंने की, समर्पित होकर जो जनता के लिए योगदान दिया, समाज के प्रति योगदान दिया, 3 महीने तक लगातार असहाय लोगों को भोजन इन्होंने करवाया। इनके इसी सेवा भाव को देखते हुए, इनके इसी योगदान को देखते हुए जी राजस्थान आज इन्हें सम्मानित कर रहा है। श्री मां रहना वाली भक्त सेवा समिति की ओर से भी विशेष रूप से योगदान कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर में देखने को मिला। एक छोटी सी झलक देख लेते हैं और फिर मैं राजीव गर्ग जी से आग्रह करूंगी वो मंच पर पधारें। श्री मां रहना वाली भक्त सेवा समिति। श्री मां रहना वाली भक्त सेवा समिति ने कोरोना महामारी के समय शहर में रहने वाले व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखा। जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे, उनके लिए खाने की सूखी सामग्री और खाने के पैकेट घर घर पहुंचाए गए। पैदल जा रहे श्रमिकों को मीठा शरबत और खाने के पैकेट दिए गए। जिला अस्पताल में ब्लड की कमी होने पर समिति के सदस्यों ने रक्तदान करके कई यूनिट खून इकट्ठा किया। आपकी इसी सेवा भावना को देखते हुए जी राजस्थान आज आपको उद्यमी सम्मान से सम्मानित कर रहा है। श्री मां रहना वाली भक्त सेवा समिति से राजीव गर्ग जी से मैं आग्रह करूंगी, सर प्लीज आप मंच पर पधारिए। हम सभी ने देखा कोरोना काल के दौरान कैसा आपका योगदान समाज के प्रति रहा। इनकी ओर से विशेष ख्याल इस बात का रखा गया कि जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन्हें इस महामारी के दौर में कोई परेशानी उनके घर में ना आए। श्रमिकों को मीठा शरबत और साथ ही खाने के पैकेट्स भी इनकी ओर से बांटे गए। इनके इसी सेवा भाव को देखते हुए, समाज के प्रति दिए गए योगदान को देखते हुए जी राजस्थान आज इन्हें सम्मानित कर रहा है। लायंस क्लब धौलपुर का भी योगदान विशेष रूप से इस वैश्विक महामारी के दौर में देखने को मिला। एक छोटी सी झलक देख लेते हैं और फिर मैं अनुराग जी से आग्रह करूंगी वो मंच पर पधारें। लायंस क्लब धौलपुर। क्लब के सदस्यों ने घर घर जाकर गरीब भूखे लोगों को खाने के पैकेट दिए। नेशनल हाईवे से गुजरने वाले लोगों को फल, मास्क और सैनिटाइजर बांटे गए। लायंस क्लब ने कोरोना काल में इंसान के साथ साथ जानवरों का भी विशेष ख्याल रखा। बंदरों के लिए चने, पक्षियों के लिए दाना पानी और गाय के लिए हरे चारे का इंतजाम किया गया।
आपकी इसी सेवा भावना को देखते हुए जी राजस्थान आज आपको उद्यमी सम्मान से सम्मानित कर रहा है। लायंस क्लब धौलपुर से अनुराग मुदगल जी से मैं आग्रह करूंगी, सर प्लीज़ आप मंच पर पधारिए। जोरदार तालियां अनुराग जी के लिए, क्योंकि इनकी ओर से भोजन सभी को मिल सके ये तो सुनिश्चित किया ही गया, लेकिन उस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत कहीं ना कहीं मास्क और सैनिटाइज़र भी बन गया था। इनकी ओर से उस वक्त ये सुनिश्चित करवाया गया कि जो लोग हाईवे से गुजर रहे हैं वो बिना मास्क के ना हो। फ्री में मास्क भी इनकी ओर से वितरित करवाए गए और इनके इसी योगदान को देखते हुए जी राजस्थान आज इन्हें सम्मानित कर रहा है। CRC क्लब ने भी अपना विशेष रूप से योगदान दिया। कैसा इनका योगदान रहा इसकी एक झलक देख लेते हैं और फिर मैं जितेंद्र राजौरिया जिससे आग्रह करूंगी वो मंच पर पधारें। CRC क्लब जिस समय देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, उस समय चंबल रॉयल क्लब ने आगे आकर अपने सामाजिक दायित्वों को निभाया। CRC क्लब ने घर घर भोजन सामग्री पहुंचाने के साथ साथ जानवरों के लिए तीर्थराज मचकुंड पर भोजन की व्यवस्था की। चंबल रॉयल क्लब ने समाज में जागरूकता लाने के लिए बाइक रैली निकालकर लोगों को कोरोना से बचाव का संदेश दिया। आपकी इसी सेवा भावना को देखते हुए जी राजस्थान आपको उद्यमी सम्मान से सम्मानित कर रहा है। CRC क्लब से जितेंद्र राजौरिया जी से मैं आग्रह करूंगी, सर प्लीज़ आप मंच पर पधारिए। जोरदार तालियां जितेंद्र राजौरिया के लिए, क्योंकि जिस समय देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था उस समय चंबल रॉयल क्लब ने आगे आकर अपने सामाजिक दायित्वों को निभाया और ये तालियां इसी तरीके से बजती रहनी चाहिए CRC क्लब के लिए। और इस क्लब के हर एक मेंबर ने अपनी भागीदारी समाज के लिए सुनिश्चित की, समाज के प्रति विशेष योगदान निभाया और इनके इसी सेवा भाव के लिए जी राजस्थान आज इन्हें सम्मानित कर रहा है। अपना घर सेवा समिति बाड़ी ने भी विशेष रूप से इस दौर में अपना योगदान दिया। कैसा इनका योगदान रहा इसकी एक झलक देखते हैं और फिर मैं विष्णु महेरे जिससे आग्रह करूंगी वो मंच पर पधारें। अपना घर सेवा समिति बाड़ी। कोरोना महामारी के समय जब लोग घरों के अंदर थे, तब अपना घर सेवा समिति के सदस्य आगे आए और गरीब, असहाय, जरूरतमंद लोगों की मदद की। अपना घर सेवा समिति ने जरूरतमंद लोगों को भोजन सामग्री, सैनिटाइजर और मास्क बांटे। साथ ही जानवरों के लिए चारा, पानी की व्यवस्था की। बेजुबान पक्षियों के लिए भी दाना और पानी के लिए परिंदे बांधे। साथ ही फ्रंटलाइन वर्कर्स को फल और मास्क बांटकर उनका मनोबल बढ़ाया। आपकी इसी सेवा भावना को देखते हुए जी राजस्थान आज आपको उद्यमी सम्मान से सम्मानित कर रहा है। अपना घर सेवा समिति बाड़ी से विष्णु महेरे जी से मैं आग्रह करूंगी, सर प्लीज़ आप मंच पर पधारिए। इन्होंने भी सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी ये सुनिश्चित किया कि उस वक्त में बेजुबान जानवर भी परेशान ना हो। जब सब अपने घरों में बंद थे, जब वो संकट की घड़ी हमने देखी, तब अपना घर सेवा समिति भी एक महत्वपूर्ण योगदान देते हुए समाज के प्रति नजर आई और इस समिति के हर एक सदस्य को सम्मानित करते हुए जी राजस्थान आज खुद भी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। कोरोना वैश्विक महामारी का जब संकट हमने देखा, जब अस्पतालों में लगातार कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे थे, वो दौर कुछ ऐसा भी था जब हम अपनों के पास जाने से भी घबराते थे। जब कोई पॉजिटिव हो जाता था तो कहीं ना कहीं एक खौफ, एक पैनिक की स्थिति हर जगह देखने को मिलती थी। लेकिन कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे भी उस वक्त नजर आए जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सहायता की, लोगों की मदद की। और ऐसी ही एक शख्सियत स्वर्गीय शारदा शर्मा जी नर्सिंग कर्मी रही, जिन्होंने लोगों की सेवा करते अपने प्राण त्याग दिए। कैसा उनका योगदान इस समाज के प्रति रहा उसकी एक झलक देख लेते हैं। स्वर्गीय शारदा शर्मा नर्सिंग कर्मी। कोरोना वॉरियर स्वर्गीय श्रीमती शारदा शर्मा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ नर्स द्वितीय के पद पर कार्यरत थी। कोरोना काल में लोगों का इलाज करते समय शारदा शर्मा खुद कोरोना पॉजिटिव हो गई। कोरोना से लड़ते लड़ते शारदा शर्मा ने 3 जुलाई 2020 को अपने प्राण गंवा दिए। ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा देने वाली कोरोना वॉरियर शारदा शर्मा के जज्बे को हम सलाम करते हैं। उनकी सेवा भावना को देखते हुए जी राजस्थान मरणोपरांत उद्यमी सम्मान से उन्हें सम्मानित कर रहा है।
स्वर्गीय श्रीमती शारदा शर्मा जी के पति रघुवर दयाल शर्मा जी हमारे बीच हैं। सर प्लीज़ आप मंच पर पधारिए और ज़ोरदार तालियां इसीलिए भी बजती रहनी चाहिए क्योंकि अपने प्राणों को न्यौछावर कर यानी कि अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बिना लोगों की सेवा की और सेवा भाव में ही अपने प्राण भी उन्हें त्याग देने पड़े। उनके जज्बे को हमेशा याद किया जाएगा, उनके हौसले को हमेशा इसी तरीके से सलाम किया जाएगा और इस हौसले को सलाम करते हुए आज ज़ी राजस्थान खुद को भी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इनके साथ साथ हमारे समाज में ऐसे कई सारे चेहरे हुए जिन्होंने लोगों की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और इसी सिलसिले में स्वर्गीय डॉक्टर महेश वर्मा भी ऐसी ही शख्सियत थे जिन्होंने लोगों की सेवा की और लोगों की सेवा करते करते कोरोना पॉजिटिव मरीजों की सेवा करते करते वो खुद भी कोरोना की चपेट में आ गए और वो कोरोना की जंग भी हार गए। लेकिन उनका जो योगदान समाज के लिए रहा वो हमेशा याद किया जाएगा। मैं चाहूँगी उसकी एक छोटी सी झलक हम देख लें। स्वर्गीय डॉक्टर महेश वर्मा। धौलपुर में कोरोना की दस्तक के बाद मार्च महीने से डॉक्टर महेश वर्मा बिना रुके, बिना थके कोरोना के खिलाफ जंग में लोगों की सेवा करते रहे। लेकिन राजा खेड़ा के बीसीएमओ और कोरोना योद्धा डॉक्टर वर्मा खुद कोरोना की चपेट में आ गए। तमाम लोगों को कोरोना पर जीत दिलाई, लेकिन कोरोना से खुद की जंग हार गए। उनके निधन से पूरे क्षेत्र और जिले के चिकित्सा विभाग में शोक की लहर दौड़ पड़ी। डॉक्टर वर्मा क्षेत्र के वो कर्मठ चिकित्सक थे जिन्होंने किसी भी समस्या को हावी नहीं होने दिया। हमेशा जीत का विक्ट्री साइन दिखाकर अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया। उनकी इसी सेवा भावना को देखते हुए ज़ी राजस्थान मरणोपरांत उन्हें उद्यमी सम्मान से सम्मानित कर रहा है। स्वर्गीय डॉक्टर महेश वर्मा के बेटे प्रतीक वर्मा जी हमारे बीच हैं। प्रतीक जी से मैं आग्रह करूंगी सर प्लीज़ आप मंच पर पधारिए और ज़ोरदार तालियां इसी तरीके से बजती रहनी चाहिए क्योंकि स्वर्गीय डॉक्टर महेश वर्मा जी का जो योगदान हमारे समाज के प्रति देखने को मिला, विक्ट्री साइन दिखाकर हमेशा से ही वो लोगों को प्रोत्साहित करते थे और एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार लोगों में उनकी ओर से किया जाता था। उनके इस हौसले को, उनके इस जज्बे को हमेशा सलाम किया जाता रहेगा। मैम प्लीज़ आप भी मंच पर पधारिए। उनके परिवार से जुड़ा हर एक शख्स और समाज के प्रति जो उनका योगदान रहा, उनके इस जज्बे को देखते हुए आज ज़ी राजस्थान हमेशा उनके सेवा भाव को याद करेगा जो लोगों की सेवा करते करते यानी कि समाज के प्रति अपनी भूमिका निभाते निभाते खुद भी। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। स्वर्गीय देवेंद्र पाराशर जी, इनका भी योगदान समाज के प्रति बहुत महत्वपूर्ण रहा और इनके योगदान को हमेशा कैसे याद किया जाता रहेगा उसकी एक झलक देख लेते हैं। स्वर्गीय देवेंद्र पाराशर। धौलपुर में कोरोना वॉरियर की बात हो और स्वर्गीय देवेंद्र पाराशर का नाम ना आए, कोरोना वॉरियर्स के लिए ये बेमानी साबित होगा। देवेंद्र पाराशर जिला अस्पताल धौलपुर में आईसीटीसी काउंसलर के पद पर कार्यरत थे, जो कार्यस्थल पर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए कोरोना के काल का ग्रास बन गए। ऐसे कोरोना वॉरियर्स के जज्बे को हम सलाम करते हैं। उनकी इसी सेवा भावना को देखते हुए ज़ी राजस्थान मरणोपरांत उन्हें उद्यमी सम्मान से सम्मानित कर रहा है। स्वर्गीय देवेंद्र पाराशर जी की पत्नी सुमन पाराशर जी हमारे बीच हैं। मैं आग्रह करूंगी सुमन जी से प्लीज़ वो मंच पर पधारें और ज़ोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि समाज के प्रति जो योगदान स्वर्गीय देवेंद्र पाराशर जी का देखने को मिला वो हमेशा याद किया जाता रहेगा। उनकी ओर से लोगों की सेवा की गई। अपनी ड्यूटी के अलावा भी उन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि उनके ज़िले की कोई भी जो पेशेंट उनके पास है वो किसी भी तरीके से परेशान ना हो और उनके इसी योगदान को देखते हुए हमेशा उनके जज्बे को सलाम इसी तरीके से किया जाएगा।
डॉक्टर परमेश पाठक जी का कैसा योगदान समाज के प्रति उस दौर में रहा, इसकी एक झलक देख लेते हैं और फिर मैं उनसे आग्रह करूंगी वो मंच पर पधारें। डॉक्टर परमेश पाठक। कोरोना काल में डॉक्टर परमेश पाठक ने पुलिस के जवानों और उनके परिवार की जो सेवा की वो किसी चुनौती से कम नहीं थी। बाद में पुलिस मुख्यालय से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सौरभ श्रीवास्तव ने डॉक्टर पाठक को पुलिस अधीक्षक केसर सिंह के स्वास्थ्य और इलाज की जिम्मेदारी सौंपी। सुदूर बीहड़ की पोस्ट पर तैनात 99% जवानों का वैक्सीनेशन कराने में डॉक्टर पाठक की अहम भूमिका रही है। आपकी इसी सेवा भावना को देखते हुए जी राजस्थान आपको उद्यमी सम्मान से सम्मानित कर रहा है। डॉक्टर परमेश पाठक जी से मैं आग्रह करूंगी सर प्लीज़ आप मंच पर पधारिए और ज़ोरदार तालियां इनके लिए इसी तरीके से बजती रहनी चाहिए, क्योंकि पुलिस के जवानों और उनके परिवार की जो सेवा उन्होंने की वो किसी चुनौती से उस वक्त कम नहीं थी और इसी चुनौती का अच्छे से उन्होंने सामना किया, यानी कि इस जनसेवा में पूरी तरीके से इन्होंने खुद को समर्पित किया और इनके इसी सेवा भाव को देखते हुए जी राजस्थान आज इन्हें